हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष की प्रत्येक दिन हमारे पितरों को स्मरण करने और अपनी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। आज हम सभी पहुंच गए हैं पितृपक्ष की 11वीं तिथि पर। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, पितृपक्षे तु यत दत्तं तस्य पुण्यम न संशय, अक्षयम भवति स्वर्गे पितृ तृप्ति मिश्रिता। अर्थात पितृपक्ष में श्रद्धा से किया गया अन्नदान और तर्पण कभी नष्ट नहीं जाता। यह पितरों को तृप्त करता है और स्वर्ग में अक्षय फल की प्राप्ति देता है। आइए श्रोताओं, भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों का ज्ञाता और यज्ञ श्राद्ध में निपुण था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अत्यंत पुत्रवत्सल था, अर्थात जो भी उसके द्वारा आता उसे वह अपने पुत्र समान मानकर आदर करता। उसकी गृहिणी भी पतिव्रता और करुणामयी थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण किया करते थे। ब्राह्मण के घर में एक ही पुत्र था। एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश उसका देहांत हो गया। गृहस्थ जीवन में यह घटना बहुत ही बड़ा आघात देने वाली थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी शोक का सागर में डूब गए। उन्होंने सोचा, जब हमारा अपना पुत्र ही नहीं रहा तो श्राद्ध और तर्पण किसके लिए करें? क्या हमारे पितृ तृप्त होंगे? इस शंका से वे पितृपक्ष का अनुष्ठान करने में उदास हो गए। पितृपक्ष की 11वीं रात को ब्राह्मण ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे उदास होकर बोले, वत्स, तुम शोक में डूबे हो, परंतु यह मत भूलो कि श्राद्ध और तर्पण से ही हमें तृप्ति मिलेगी। यदि तुम अपने पुत्र की मृत्यु से विचलित होकर श्राद्ध नहीं करोगे तो हम पितृ भूखे प्यासे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने नर्म होकर कहा, पितृदेव, पुत्र वियोग ने मेरा हृदय तोड़ दिया है। श्राद्ध के समय मैं किसे पुत्र मानकर अन्न अर्पित करूं? तभी आकाश से देववाणी हुई, हे ब्राह्मण, जो कोई भी भूखा, निराश्रित अथवा अतिथि तुम्हारे घर आए उसे पुत्र समान मानकर अन्नदान दो। श्रद्धा से किया गया यह दान हमारे लिए भी तृप्तिकारक होगा। अगले दिन 11वीं तिथि पर ब्राह्मण ने स्नान कर संकल्प किया। तभी उसके द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण अतिथि बनकर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र वत्सल ब्राह्मण, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न दो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे पुत्रवत मानकर अन्न, जल और पिंड अर्पित किया। वृद्ध ब्राह्मण ने तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। श्राद्ध समाप्त होने पर ब्राह्मण को फिर से एक स्वप्न आया। उसमें पितृ प्रकट हुए और वे उनसे बोलने लगे, वत्स, आज तुम्हारे द्वारा श्रद्धा से किया गया श्राद्ध हमें तृप्त कर गया। तुम्हारे पुत्र को भी इससे शांति मिली है और हम सबको भी मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह सुनकर शोक त्याग दिया और निश्चय किया कि वे जीवन भर पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करते रहेंगे। पितृपक्ष में किया गया 11वीं तिथि का श्राद्ध सर्व पितृ संतुष्टि दिलाता है। इस दिन भूखे, असहाय और अतिथि को भोजन करवाने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संतानहीन व्यक्ति भी इस दिन दूसरों को पुत्रवत मानकर श्राद्ध करे तो उसके पितरों की तृप्ति होती है। अन्नदान और जलदान इस दिन का विशेष महत्व है। ओम पितृभ्ये स्वाहा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितराणम तृप्तिदायकाय नमः। अतिथि देवो भव। भक्तों, पितरों को तृप्त करने के लिए केवल रक्त संबंध ही आवश्यक नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावना ही श्राद्ध का मूल है। अतिथि ब्राह्मण भूखे और निराश्रित को पुत्रवत मानकर अन्न देने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, पितृ कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः पितृपक्ष को 11वीं तिथि को हमें श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की 11वीं दिन की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार कथा श्रृंखला में मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।